हमारे बिहार में एक कहावत है कि सब पंडित जी बियाहे करैहन तो श्राद्ध के कराई, पंडित जी ओझा जी के कराई। ये कहावत मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में अगर आप पॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं तो कुछ कुछ सेलिब्रिटीज लोगों का नाम आया है चुनाव लड़ने में, और लेटेस्ट में ओझा जी का नाम आया है जो टीचर हैं, आदरणीय है, सम्मानजनक है, लेकिन हम सम्मान करते हुए उनका एक ट्रेंड आपको पॉलिटिक्स में दिखाना चाहते हैं और 3 पॉइंट के सहारे। पहला पॉइंट जो हमारा होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पॉलिटिक्स में सपोर्ट करते थे पैसा लेकर के, एक फेज था इसके पहले, और अब वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, चाहे वो गायक हो, सिंगर हो, टीचर हो या फिर गाली देने वाले आपके कैरी मिनाटी जैसे लोग हो, उन लोगों का धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है डायरेक्ट कि भाई हम तुम्हारा क्यों सपोर्ट करें, हम खुद ही लड़ जाएंगे। बिल्कुल यही फेज हुआ था एक पहले, जब पहले नेता लोग अपने अपने साथ एक हर नेता एक बाहुबली रखा करते थे, लेकिन उसके बाद फिर फेज आया जब बाहुबली ने कहा कि हम तुम्हें क्यों सपोर्ट करें, हम तुम्हारा राइट हैंड क्यों बने, हम खुद पॉलिटिक्स करेंगे, हम खुद सांसद बनेंगे, हम खुद विधायक बनेंगे। उसके पहले का जो फेज था, मतलब ये आज़ादी के समय का, आज़ादी से पहले से लेकर के आज़ादी के 20 साल के बाद तक का जो फेज था, उसमें ये हुआ था कि राजनीति में लोग आते थे, आंदोलन से निकलते थे या पहले कार्यकर्ता बनते थे, एक एक कदम ऊपर बढ़ते थे और फिर लोगों से संपर्क बनाते हुए, लोगों के साथ रहते हुए वो पॉलिटिक्स में आते थे। इन 3 फेज के सहारे हम आपको इस नए ट्रेंड के बारे में बताएंगे डिटेल्ड में। पहला ट्रेंड हम आखिरी शुरू से ही करते हैं, आज़ादी के पहले वाले से। जो पहला ट्रेंड था, गांधी जी हैं, इधर गए उधर गए, पढ़े लिखे, सब कुछ प्रोफेशनली सक्सेसफुल हुए, नेहरू जी हो गए, जेपी हो गए, कर्पूरी जी हो गए, लोहिया जी हो गए, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आते थे या तो आंदोलन के थ्रू या नहीं तो फिर वो कार्यकर्ता के रूप में आते थे, और धीरे धीरे, जैसे कर्पूरी जी कार्यकर्ता के रूप में आए, आंदोलन में हुए, उसके धीरे धीरे वो एक सबसे उच्च स्तर तक मुख्यमंत्री तक पहुंचे अगर, और कुछ लोगों का कहना अगर जिंदा रहते तो वो प्रधानमंत्री भी बनते। एक और इनका तरीका था कि उस दौर में राजघराने से, जमींदार से लोग आते थे, जब राजघराने में उनको पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग मिलती थी और फिर वो उसी के सहारे पहुंचते थे। तो इस पे हम ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं, लेकिन इसके बाद, इस आंदोलन के फेज के बाद एक और नेक्स्ट ट्रेंड आया। ट्रेंड क्या आया कि इसी आंदोलन से निकल करके लालू जी और नीतीश जी, रामविलास जी, शरद यादव जी या फिर सुशील मोदी जी, ये सब के सब आए हैं आंदोलन से ही निकल करके। लेकिन वो आंदोलन से निकलने के बाद कोई धर्म की राजनीति करने लगे, कोई जाति की राजनीति करने लगे। ये एक चेंज आया, और इसी को आप कह सकते हैं कि आंदोलन से कास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आंदोलन कम इंपॉर्टेंट हो गया आपकी राजनीति में एंट्री के लिए। इसके बाद फिर यही जो फेज है, जब आप ये ट्रांजिशन जब देख रहे थे, इसी फेज में ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स में पैसा और बाहुबल, यानी कि वो हर एक नेता एक राइट हैंड, लेफ्ट हैंडर जो होता है, गनमैन, आए दाएं बाएं रखने वाले, ये पॉलिटिक्स में ट्रेंड आया। पॉलिटिक्स के अंदर वायलेंस बढ़ा, और यही वो फेज था जब आपको देखेंगे कि बिहार में जातीय हिंसा हो रही है, बिहार में नक्सल आता हो रही है, और इन्हीं हिंसाओं के बीच में पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो सब लोग अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में रखते थे बाहुबली लोग। उसमें आप ट्रेंड देखेंगे, जैसे अनंत सिंह एक सिर्फ बाहुबली थे, नेता नहीं थे। वो नीतीश कुमार के कहे माने जाते हैं कि नीतीश कुमार के वो राइट हैंड हुआ करते थे, जो भी उसको कह लीजिए, गनमैन कह लीजिए या बाहुबली उनके होते थे। लेकिन एक समय आया जब वो खुद पॉलिटिक्स में आए, पहले उनके भाई को जिताया, फिर खुद विधायक बने, और अब नीतीश कुमार का विरोध करके ही खुद अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। इसी तरह से आप इसमें नाम आप ले सकते हैं, सूरजभान सिंह का नाम ले सकते हैं, शहाबुद्दीन लालू जी के साथ रहते हुए MP तक पहुंचे, और ये सब कन्विक्टेड हैं। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में, अशोक महतो इसमें लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं, जो अभी अभी जेल से बाहर आए हैं और वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम भी पॉलिटिक्स में आएंगे। ये लोग सब एक बाहुबली के रूप में अपना जीवन स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं अपना जीवन एक पॉलिटिशियन के रूप में। इसी तरह से आपको ये एक तरह का हिंसा था, ये एक तरह का बाहुबल का राजनीति में वो था, एंट्री था, और दूसरे तरह का था जो नक्सल आंदोलन हुआ या फिर यूपी के अंदर फूलन देवी जैसे लोग उभरे, तो वो लोग भी उस हिंसा से निकले। और फिर आपको अगर सही से अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे 90 के बहुत सारे लीडरों का, खास करके RJD के लीडरों का, तो वो नक्सल मूवमेंट उनका बैकग्राउंड था। नक्सल मूवमेंट को छोड़ करके हथियार त्यागते थे और फिर वो ज्वाइन करते थे। आपके फूलन देवी का क्लासिकल एग्जाम्पल है कि वो तो उन्होंने अपना जो भी कुछ सरेंडर किया, सजा काटा और निकल करके फिर सपा से वो जीतते हैं, सांसद भी बनते हैं। तो ये एक जो ट्रेंड है, 2-3 इसमें चीजें देखने को मिली, लेकिन उसका मूल ये है
कि कोई व्यक्ति वायलेंस से शुरू करता है, पॉलिटिशियन के साथ आता है, उसका राइट हैंड बनता है और फिर वो खुद पॉलिटिक्स में आ जाता है। उसी तरह से बिल्कुल इसी तर्ज पे अब इसी के साथ साथ इस दौर में थोड़े मोड़े और भी चीजें चेंजेस हो रही थी, जैसे कि परिवारवाद का बल बढ़ गया था। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ पूरा आंदोलन किए, जेपी आंदोलन, कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद का पूरा आंदोलन चला, वही लोग आज परिवारवाद के रक्षक बने हुए हैं। जैसे तेजस्वी जी हो गए, चिराग जी हो गए, इनके सभी के पिता लोग परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन किए थे। उद्धव ठाकरे जी हो गए या फिर आदित्य ठाकरे हो गए, आपके सिंधिया परिवार पूरा का पूरा आज वही कर रहा है। उसके बाद फिर राहुल गांधी जी भी उसी परिवारवाद का हिस्सा है। अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली कश्मीर के अंदर, मुलायम जी के बेटे। तो ये एक नया ट्रेंड आया कि जो लोग परिवारवाद के खिलाफ ही कर रहे थे वही अब परिवारवाद के सचेतक हो गए। अब आते हैं जो हमारा लेटेस्ट ट्रेंड है। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं 2018-19, जब कोबरा पोस्ट की एक स्टिंग ऑपरेशन हुई थी। पहली बार ये न्यूज में बना था कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार पैसा लेकर के पॉलिटिशियन का प्रचार करते थे। वो कैसे करते थे, जैसे कि इसमें जो नाम है उस नाम भी बताऊंगा। कोई भी एक हीरो के पास गए आपने कहा कि हमारे पार्टी के लिए या हमारे कैंडिडेट के लिए आप अच्छी अच्छी बातें लिखिए, हम बताएंगे क्या लिखिएगा, और हर ट्वीट का, हर एक पोस्ट का हम इतना रुपया आपको देंगे या महीने का इतना रुपया देंगे। और कोबरा पोस्ट ने 36 फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया था, और 36 में से 32 लोगों ने एग्री किया था कि हाँ हम ये तो करेंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया ऐसा तो हम पहले भी करते थे, आगे भी करते रहेंगे। और तो इसमें मैं आपको कुछ नाम दिलाना चाहता हूं, और ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कभी सिर्फ इन्फ्लुएंस करते थे, सिर्फ वो पोस्ट करते थे किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी पार्टी के लिए, वो खुद अब टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये ट्रेंड बढ़ रहा है। कोबरा पोस्टिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे उसमें एग्जाम्पल में आपके आए थे सोनू सूद थे, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया एक महीना पोस्ट करने का, 3 से 4 पोस्ट उनका था कि 3 से 4 पोस्ट पर डे करूंगा, 2.5 करोड़ रुपया लूंगा एक महीने का। उसी तरह से विवेक ओबराय का नाम आया, सनी लियोनी का भी नाम आया था उसमें, महिमा चौधरी का नाम आया, अमीषा पटेल का नाम आया है उसमें, जैकी श्रॉफ का, मतलब 32 लोगों का नाम आया है उसमें। आपके मिका सिंह का आया है। अच्छा, उसमें एक पेज और भी है। मिका सिंह ने कहा कि 90% हमको आप कैश दे दीजिए और 10% का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, तो 90% जो पैसा होगा उसका कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, 10% के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करके कीजिए। शक्ति कपूर के पास जब वो स्टिंग ऑपरेशन गया तो उन्होंने कहा कि अरे 90% क्यों, सारा का सारा 100% दे दो ना, कैसे सारा क्या करना है, वो 10% पे हम क्यों जीएसटी फेएसटी ये सब दे हम उनको। तो ये वहां पे हुआ था। हालांकि 4 लोग उस 36 में से ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं हम ये सब काम नहीं करेंगे, किसी तरह का पॉलिटिकल हमारा इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट हम इस तरह से नहीं करना चाहते। उसमें 4 नामों में विद्या बालन एक थी, अरशद वारसी, राजू, रजा मुराद और सौम्या टंडन, इन्होंने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था उसको। तो ये जो ट्रेंड था कि सोनू सूद के पास या जिसके पास भी इन 32 में से और भी हो गए, 36 लोगों को किया गया था, तो अगर आप सारे के सबको करेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे तो 90% लोगों ने एग्री कर गए थे। तो 90% लोग ये सब काम करते हैं सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ग्रुप में। तो वो लोग पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करते हैं, वो लोग किसी भी पॉलिटिशियन के से पैसा लिया, 2.5 करोड़ रुपया जैसा कि लिया सोनू सूद ने, 1 करोड़ भी चार्ज था इनका शक्ति कपूर का एक महीने का, तो 9 महीने का आया तो 9 करोड़ रुपया उन्होंने खुद बोला है। तो ये लोग पैसा लेते थे, 4-5 पोस्ट, जो भी आप, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैंने बना के दे दिया, शक्ति कपूर जी ये लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, ये आप अपने उससे पोस्ट कर दीजिए, और वो कर देते थे। इसमें तो महिमा चौधरी ने यहाँ तक उस पोस्ट में बोल दिया था, अरे आप हमसे झूठ बोलवा रहे हैं तो इतना कम में कैसे होगा, कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपया दो, बीजेपी के पास तो बहुत पैसा है, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था। तो ये एक नया ट्रेंड था। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है, आप देखिए 2-4, खास करके पिछले इलेक्शन से, 2019 के इलेक्शन से आपको नया ट्रेंड देखेगा। आप नाम गिनिए, आपको भरे हुए नाम मिलेंगे जो कि अब आ रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हालांकि इसके पहले ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री से थे, निरहुआ हो गए, पवन सिंह का भी नाम आया, इसके पहले निरहुआ हो गए, रवि किशन हो गए, इस तरह के नाम, अमिताभ बच्चन वगैरह भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो डोमिनेंट ट्रेंड नहीं था। लेकिन अभी ये ट्रेंड बढ़ रहा है, और इस ट्रेंड में जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है अवध ओझा जी का, वो एक अपने आप में नया शिफ्ट दिखा रहा है कि एक टीचर भी ये शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि अब टीचर भी आज के डेट में टीचर नहीं रहे हैं, वो टीचर से ज्यादा बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो आपके दिव्यकृति हो, चाहे और भी जितने भी लोग हैं, ये लोग टीचर भी हैं लेकिन साथ साथ में बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। और ये लोग
पैसा लेकर के किसी का प्रमोशन, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी कैंडिडेट का प्रमोशन करने के बजाय कह रहे हैं हम खुद ही ज्वाइन करेंगे पॉलिटिक्स। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आपको और भी, ये सब लेटेस्ट ट्रेंड है, ये सब आपको कुछ और भी फील्ड में मिलेंगे। जैसे कि मीडिया के फील्ड में भी आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जो है वो पत्रकार। तो पहले क्या होता है, पत्रकार लोग अभी जो होता है कि कोई भी न्यूज़ चैनल आपके पास है, आपके पास एक पोर्टल ही है, आपने किसी कैंडिडेट से, किसी पार्टी से पैसा लिया और उनका आपने प्रमोशन किया, उनका न्यूज़ चलाया, उनके पॉजिटिव खबरें चलाई। उसका नेक्स्ट स्टेज ये आता है कि आपको ही ऑफर कर दिया जाता है, आप ही बन जाइए एमएलए, आप ही बन जाइए एमएलसी, आप ही बन जाइए राज्यसभा के मेंबर। जर्नलिस्ट में लेटेस्ट एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं, अभी अभी नाम आया है टीएमसी से सागरिका घोष का। इसके अलावा आपके हरिवंश जी जेडीयू से हैं, वो भी सांसद बन के गए, वो भी पहले जर्नलिस्ट ही हुआ करते थे। ऐसे ही आपको हर राज्य में, हर पॉलिटिक्स में, हर स्टेट में, हर राजनीतिक दल में आपको मिल जाएंगे। ये लेटेस्ट ट्रेंड है। दूसरा आपका आ जाइए इसमें ऑफिशियल्स में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। तो क्लासिकल एग्जाम्पल कभी नहीं होता था कि कोई आर्मी का आदमी आर्मी से रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, लेकिन वीके सिंह का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। उसी तरह से जज जुडिशियरी में देख लीजिए तरुण गोगोई का नाम। तो इस तरह के एग्जाम्पल नए सेट हो रहे हैं, जहां पे कि मैं फिर से एक बार रिकैप अगर कर दूं कि जो लोग पॉलिटिक्स के, पॉलिटिशियन का राइट हैंड होते थे, कभी गन के सहारे, कभी बाहुबल के सहारे, कभी पैसा बल के सहारे वो सपोर्ट करते थे, वो या सोशल मीडिया पोस्ट करने के सहारे सपोर्ट करते थे पैसा लेकर के, वो सारे के सारे अब कह रहे हैं कि हम खुद ही पॉलिटिशियन बन जाएंगे, आपको हम क्यों सपोर्ट करें जब हमारा इतना फाइन फॉलोइंग है तो हमारे नाम पे ही। और लेटेस्ट एग्जांपल ओझा जी का है, पवन सिंह का आप सुन ही लिए हैं, और भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा, बिहार के तब तो भरे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए न्यूज हंटर्स। नमस्कार, शुभ रात्रि।